बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक होगा फोर्स एंड मोमेंटम, या यूं कह लें कि ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो चलिए ये डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। और बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा उसकी जो स्टेटमेंट बनेगी, एक स्टेटमेंट है शो दैट rate of change of momentum of a body is equals to applied force। दूसरी स्टेटमेंट ये आ सकती है शो दैट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। या इसकी फिर स्टेटमेंट बनेगी एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। एनी हो क्वेश्चन की जो भी स्टेटमेंट, जो भी वर्डिंग में क्वेश्चन आता है, आंसर उसका यही होगा जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली हमने शो ये करना है, प्रूव ये करना है कि किसी बॉडी पर लगाई गई फोर्स जो होगी, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। सो कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। एक बॉडी है जिसका मास m है और वो वेलोसिटी v से मूव कर रही है। फिर इसके बाद क्या होगा, जब उस पर फोर्स लगाई जाएगी तो फोर्स लगाने के बाद बॉडी में उसकी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेट अ फोर्स f एक्ट्स ऑन द बॉडी विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन a इन इट। जब बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा तो डेफिनेटली फिर उसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई है, और जब किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो तो फिर उसका मोमेंटम भी चेंज होगा। तो दिस चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। लेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम t बिकम्स vf। हम सपोज कर लेते हैं कि t टाइम के बाद उस बॉडी की वेलोसिटी अब vi से बढ़कर vf हो गई है, यानी vi से चेंज होकर vf हो गई है। इसके बाद इफ pi एंड pf बी द इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, देन अब मोमेंटम का फार्मूला हमने इससे पहले पढ़ा था। मोमेंटम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो फिर इनिशियल मोमेंटम इक्वल आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलरली फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड फाइनल वेलोसिटी। तो हमने लिख लिया अभी तक इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, और अब हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम। तो जब चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो उसके लिए हम करेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जैसे चेंज इन वेलोसिटी निकाली जाती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो इसी तरह चेंज इन मोमेंटम इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो पी एफ माइनस पी आई इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। ये तो हो गया चेंज इन मोमेंटम। इसके बाद जब चेंज इन मोमेंटम आपने फाइंड कर लिया तो अब हम फाइंड करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो देखें, अगर चेंज इन मोमेंटम फाइंड हो चुका है तो चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो वो बनेगा फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब हम फाइंड करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, इक्वल टू आ जाएगा ये पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, इक्वल्स टू आ गया एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। इसके बाद यूँ करें कि राइट साइड में ये जो एम वी एफ माइनस एम वी आई है, यहाँ से आप m कॉमन कर लें क्योंकि दोनों टर्म में m आ रहा है, मल्टीपल है, तो इसको आप कॉमन कर लेते हैं। तो जब m को कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में आ गया वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब आप जानते हो कि वी एफ माइनस वी आई होता है चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
और आपको ये भी मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स एक्सेलरेशन। तो सिंस Vf minus Vi over t is the rate of change of velocity and is equals to acceleration produced by the force F, so therefore अब हम Vf minus Vi over t की जगह पर पुट कर सकते हैं एक्सेलरेशन A। तो therefore rate of change of momentum equals to आ गया ma। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप जानते हो कि F इक्वल्स टू होता है ma बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F इक्वल्स टू ma। तो देयरफॉर अब इस ma की जगह पर हम पुट कर सकते हैं F। तो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू F। लेकिन ये कौन सी फोर्स है? ये वो फोर्स है जो बॉडी पर अप्लाई की गई थी और इस फोर्स के अप्लाई होने के बाद बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई थी, उसका मोमेंटम चेंज हुआ था। तो इसका मतलब ये जो फोर्स F है जिसने बॉडी का मोमेंटम को चेंज किया था, तो ये फोर्स यानी अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। हैंस इट इज प्रूव दैट force acting on a body is equals to rate of change of momentum of a body. It is also called Newton's second law of motion in terms of momentum. तो ये जो मैंने अभी एक लाइन लिखी है, it is proved that rate of change of momentum, force acting on a body is equals to rate of change of momentum. This statement is also called Newton's second law of motion in terms of momentum. तो ये तो वेरीफाई हो गया। Hence it is proved that force acting on a body is equals to rate of change of momentum of a body. इसके बाद हम बाज़ दफ़ा फोर्स का एक मोमेंटम का एक यूनिट यूज़ करते हैं न्यूटन सेकेंड। एक तो यूनिट यूज़ किया जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, लेकिन मोमेंटम का दूसरा यूनिट यूज़ किया जाता है न्यूटन सेकेंड। अब ज़रा समझ लेते हैं कि वो न्यूटन सेकेंड यूनिट किस तरह बनता है। तो ऐसे यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकेंड विच इज़ द सेम एज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट MCQs में आ सकता है। अब प्रूव कर लेते हैं कि कैसे मोमेंटम का यूनिट जो है वो न्यूटन सेकेंड है। तो इसी क्वेश्चन नंबर 4 से आगे स्टार्ट करते हैं, यानी Pf माइनस Pi ओवर T इक्वल्स टू F। अब आप Pf माइनस Pi की वैल्यू अगर निकालें तो ये इक्वल्स टू आ जाएगी F मल्टीप्लाइड बाई T। इसके बाद अगर आप यूनिट लिखोगे तो लेफ़्ट साइड में आ रही है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम का जो यूनिट बनेगा वो इक्वल्स टू बनेगा F मल्टीप्लाइड बाई T का जो यूनिट बनेगा। अब आप जानते हो कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो फिर चेंज इन मोमेंटम का यूनिट बनेगा न्यूटन सेकेंड। तो जो चेंज इन मोमेंटम का यूनिट होता है वही होगा यूनिट ऑफ मोमेंटम। जिस तरह चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड। इसी तरह चेंज इन मोमेंटम का यूनिट बनता है न्यूटन सेकेंड। सो देयरफॉर SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ आल्सो न्यूटन सेकेंड। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।